यहाँ पे यानी आपका ये प्रोफेशनल आईटी प्रोफेशनल होगा तो वो पहला इंडियन आएगा जहन में। गोरा आपको ठक इंडियन। अच्छा, चोरी, क्राइम, डकैती, भीख, यानी बच्चों के साथ ज्यादती, पाकिस्तानी। आईटी इंडस्ट्री जो दुनिया में इस वक्त तब्दीलियां आ रही हैं उसमें ना हमारा कोई निशान था, ना है, ना होगा। आप बरतानिया की आबादी में देखें, टोटल मुसलमान, ये कोई 4-4.5%। जेलों में जाके देखें, वहां पे जो जेलों की पॉपुलेशन है वहां पे 18% है। आबादी में 4% है, जेलों में 18% है। मैंने अपने सामने बरतानिया में यानी जो बाकी लोग आते थे, मतलब पाकिस्तान के, बांग्लादेश के, भारत के, चीन के, इन लोगों को, मतलब अफ्रीकन कंट्रीज के, मैंने इन लोगों को चलते फिरते गपशप लगाते इनके साथ मेरा इंटरेक्शन उस वक्त से है। अच्छा, उस वक्त ये होता था कि जैसे सोशल प्रोग्राम्स होते हैं, रेडियो होते हैं, टेलीविजन होते हैं। अच्छा, यहाँ चूंकि हर वक्त सियासत नहीं होती, लोगों के पास जिंदगी में और भी मशागिल हैं, तो उनमें जो जिक्र होता था वो ये होता था कि क्रिमिनल है कोई, मिसाल के तौर पे बंदा, तो ये अफ्रीकन होते थे, या फिर वो बहुत हकारत से किसी को देखना होता था तो वो भारत के भी होते थे, हमारे भी होते थे। लेकिन भारत और बांग्लादेश, ये गुर्बत के एतबार से, चीन मिसाल के तौर पे, ये इनकी मिसालें दी जाती थी। अब यहाँ पे यानी आपका ये प्रोफेशनल आईटी प्रोफेशनल होगा तो वो पहला इंडियन आएगा जहन में। गोरा आपको ठक इंडियन। अच्छा, चोरी, क्राइम, डकैती, भीख, यानी बच्चों के साथ ज्यादती, पाकिस्तानी। फ्रॉड है तो पाकिस्तान हो, यानी वो जिक्र आएगा ना कि फ्रॉडिया, बिकारी, मकार, झूठा, तो पहला जो रिस्पॉन्स आएगा विद इन सेकेंड्स वो ये आएगा, पाकिस्तानी। ये हमारी रेपुटेशन, हमारी टोटल इस वक्त जो हमने खुद ही बनाई है ना, हमने बहुत मेहनत से बनाई है ये। अच्छा, अब यहां बच्चियों का एक स्कैंडल आया, कम उम्र बच्चियों का, लेस्टर में, वो रेप का, सारे के सारे पाकिस्तानी थे टोटल। एक ऐसा शऊर बना दिया है बड़ी मेहनत से हमारी अशराफिया ने कि ये शऊर, अब मैं आपसे गुजारिश करूं कि ये ना तो ये कहीं भी नहीं रह सकता। ह्यूमन सोसाइटी में हमारा जो शऊर है ये दुनिया में रहने के काबिल ही नहीं रह गया। सो पाकिस्तान जो है ना, एक हेडेक है, उसी तरह देखा जाता है। एक ऐसा मुल्क जो डिजायरेबल नहीं रह गया, यानी दुनिया का कोई दूसरा आपको कौमियत नहीं मिलेगी, कोई शख्स नहीं मिलेगा जो, यानी ये हमारी टोटल कमाई है। और इसका एक इनएविटेबल नतीजा ये है, क्योंकि जो भारत से जिन्होंने दिहाड़ियां लगानी थी, जनरल ज़ियाउल हक ने दिहाड़ी लगानी थी, अयूब खान ने दिहाड़ी लगानी थी, याया खान ने दिहाड़ी लगानी थी, ये अपने पैसे बनाते गए, भारत बेचते गए। मुशर्रफ ने यही काम किया, भारत दुश्मनी बेच के खुद अरबपति खरबपति सब ये बन के निकल गए। लेकिन वो जो कीमत देनी है वो मैंने और आपने देनी है, वो बड़े लंबे अरसे तक देनी है। मैं आपको उसकी वजह बता देता हूं। यहां बरतानवी होम ऑफिस में, पुलिस में, पासपोर्ट्स में, वीजा जो लोग इशू करते हैं, वहां पे इंडियन ओरिजिन के लोग बैठे हुए हैं। सबसे ज्यादा वीजा रिफ्यूज पाकिस्तान का हो रहा है। यहां बरतानिया में सबसे ज्यादा डिलेज, जो आपके रूटीन के काम होते हैं, वो जहां आपको मुतासिब आदमी कोई मिल गया, आपका डॉक्यूमेंट उड़ जाएगा। काश हम भी कोई बंगालीज होते और हम भी वहां चले गए होते तो अच्छा होता। मैं खुलेआम कहती हूँ ये बात। हमने कुछ तरक्की कर ली होती, कुछ पढ़ाई कर ली होती, कुछ आगे बढ़ गए होते। यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ बेइज्जत हो रहे हैं। अपने घर को हमें खुद ठीक करना है, और कैसे सर, कैसे ठीक होगा? जो ठीक करने जाता है उसको तो हम गद्दार डिक्लेयर कर देते हैं कि ये तो बाहर मिला हुआ है। आरजू ये सही कह रही हैं आप। इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल बिल्कुल तारीक है, बड़ा भयानक है। वहां आप, मतलब आप ज्यादा से ज्यादा ये है कि अफगानिस्तान बना देंगे उसको। इंसानों की हैसियत जो वहां पे रहते हैं, सिविलियन, वो कुत्ते बिल्लों से ज्यादा उनकी हैसियत, माफ कीजिएगा, नहीं है। तो ऐसा ही है। जब ऐसा ही है तो फिर इसकी वजह यह है कि कहीं दुनिया में किसी
टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में हमारा कभी नाम न था, न है, न होगा। आईटी इंडस्ट्री जो दुनिया में इस वक्त तब्दीलियां आ रही हैं उसमें ना हमारा कोई निशान था, न है, न होगा। आगे जो खुशहाली आप कहिए दुनिया में पीस के हवाले से जो काम होंगे, या खुशहाली या टेक्नोलॉजी या पैसा, हमारा कभी ना कोई निशान था, न है, न होगा। आप ओलंपिक्स में कभी देखिए जाके, ओलंपिक्स में गेम्स आप गिनना शुरू करें ना, हम तो क्रिकेट में फंसे हुए हैं ना, दुनिया में तो सिर्फ क्रिकेट नहीं खेली जाती। किसी स्पोर्ट्स में हमारा कोई नाम ना था, ना है, ना होगा। स्क्वाश में था 26-27 मैच, वो भी खत्म हो गया। बॉक्सिंग में हम कहीं नहीं है, स्विमिंग में हम कहीं नहीं है, कहीं भी नहीं है। ये एक हमारी जो पॉपुलेशन है ओवरऑल, जैसे आप बर्तानिया की आबादी में देखें, टोटल मुसलमान, ये कोई 4-4.5%। जेलों में जाके देखें, वहां पे जो जेलों की पॉपुलेशन है वहां पे 18% है। आबादी में 4% है, जेलों में 18% है। तो देयर इज नो होप, कोई हाल नहीं है। और उस पर शर्म भी नहीं आती हमें कि हम एम्बैरेस ही हो जाए कुछ। आगे से हम आज चल पड़ते हैं कि जी हम तो रियासत मदीना बना रहे हैं, हम तो मुसलमानों के ठेकेदार हैं। नहीं जी, ऐसा नहीं है कि हम खुद को गलत नहीं मानते। ये तो एक बात है ना कि हम खुद को गलत नहीं मानते, हम तो उससे अगली स्टेज पे खड़े हुए हैं। हम कहते हैं कि पूरी दुनिया दुश्मन है हमारी, दुनिया गलत है। अमेरिका से लेकर टोक्यो तक सारी दुनिया झूठी है, ये हमसे जलती है, ये हमारे एटम बम से हसरत करती है, ये हमारी फौज से जलती है, ये हमारे मजहब से जलती है, और जन्नत में सिर्फ हमने जाना, बाकी सारे जहन्नमी हैं। तो ऐसी कौम के साथ अल्लाह माफ करे। अफगानिस्तान ही है बस, अफगानिस्तान भी सारा नहीं, तालिबान सिर्फ, और तालिबान भी जो है वो खुश वैसे वो भी नहीं है हमसे, वो भी तंग हो गए हमसे। तो इस्लामी शरीयत हमारे यहाँ नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। क्या कह सकते जी। इट इज अ कंप्लीट bleak and dark picture of failure, complete and horrifying picture of कहना चाहिए disasters, long history of disasters, blunders। प्रेजेंट जो है वो भी सारे का सारा huge blunders, disasters, आगे भी वही है, blunders और disasters। यही लोड शेडिंग कभी होगी, कभी नहीं होगी, कभी आप, यानी वो मरीज जो वेंटिलेटर पे पड़ा होता है, ना मरता है ना जीता है, पाकिस्तान वो है इस वक्त। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।